हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं मुबश्शिर ज़ैदी, मेरे साथ ज़रार हैं और वसअतुल्लाह ख़ान। आज कॉल इन डे है, आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले मीडिया ने एक बार फिर एक ऐसी आस दिलाई है कि अगर पूरी हो जाती है, बिल्कुल पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर सही। मीडिया का तो कुछ नहीं जाएगा, उनका तो पूरा दिन निकल चुका है, कल का भी दिन निकलेगा। वुसअत के पास जो है ना बड़ी ज़बरदस्त एक तरकीब है आप लोगों के लिए, तो पहले उन्हीं के बात किस चीज़ के बारे में हो गया वैसे? ये बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो T20 मैच होने वाला है। यार मैं जो मीडिया देख रहा हूँ ना, सुबह से देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आज होने वाला था और अब मुलतवी हो गया, कल होगा। इस तरह का टेम्पो मीडिया जो है बना रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब तक मैच शुरू नहीं होता, कम से कम टीवी स्क्रीन पे पाकिस्तान जीत रहा है। ठीक है, वो तो बाद में जाहिर है कि रियल लाइफ शुरू होगी। मुझे एक वो वाक़या याद आ रहा है, 2010 का जो सैलाब अजीम आया था पाकिस्तान में, तो जैकबाबाद में मैं ट्रैवल करते करते थोड़ी बंद पे पहुंचा, इंडस रिवर को जो रोका है, वहाँ एक काश्तकार खड़ा हुआ था। मैंने कहा उस्ताद ये बताओ ये बंद कितना मजबूत है? कहने लगे सही, जब तक पानी नहीं आता मजबूत जब तक मैच नहीं होता तो हम भी मजबूत है, जाहिर है, बिल्कुल। और इसका मैं एक सबूत दे दूं, वो ये है कि पाकिस्तान का कलकत्ता में T20 का 100% रिकॉर्ड है अभी तक। उसकी वजह यह कि हमने सिर्फ एक मैच खेला है वो, और 2 दिन पहले बांग्लादेश का, तो जाहिर है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, पता है एक लिहाज से खुशकिस्मत है। वो इस लिहाज से कि देखें इमरान खान साहब वहाँ मौजूद हैं, टीम का दिल बढ़ाने के लिए। वसीम अकरम मौजूद हैं, और कुमारा संगा जो श्रीलंका के साबिक कैप्टन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है और कहा है कि भारत प्रेशर में आएगा न्यूजीलैंड से हार की वजह से, और पाकिस्तान का सीना और चौड़ा हो गया है बांग्लादेश से। आपके वो नजूमी भाई भी हैं? नजूमी भाई तो कुछ और कह रहे हैं कल के मैच के बारे में, वो मैं नहीं बताऊंगा। वो फाइनल के बारे में कह रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब फेवरेट में आ गया है और इंडिया को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना होगा, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम का जो हौसला है वो आसमान पे है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें एक मज़ेदार बात ये थी कि बांग्लादेशी सरहद पार से आए थे। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो 60 to 70% क्राउड था वो तो ज़ाहिर है लोकल इंडियंस का था, वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे, इंडियंस, और बांग्लादेशी ज़ाहिर है अपनी टीम के हक में नारे लगा रहे थे। और एक अच्छा शुगुन ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान खुदा का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब सारी तोपों का रुख जैसा भी हुआ आपको कलकत्ता की तरफ होगा। आपने सही नहीं किया। अभी मैं ये डायलॉग बोलने वाला तो इन हालात में भी अगर पाकिस्तान ना जीता ना तो फिर कब जीता? बस मैं तो ये कहने वाला था कि सबसे ज़्यादा टेंशन अभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत गया तो फिर लोग मुशर्रफ सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, अगर हार गए तो फिर गो नवाज नहीं, लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब तो खुद भूलना चाह रहे हैं। ये हमारे साथ कॉलर हैं कामरान साहब नवाबशाह से। जी कामरान साहब। सर मैं एक तो आपके प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम में जो है वो जमहूरियत नज़र नहीं आती, मर्द ही मर्द नज़र आते हैं, ख़वातीन नज़र नहीं आती। और ये तो हमारा भी मुतालबा है खासा, लेकिन ये कि हम क्या करें इसमें। अब मैं भेस बदल के आ सकता हूँ अगर आप मतलब इससे मुतमईन हो जाएं कल, क्या ख्याल है? पता नहीं वो मुतमईन हो जाएं, हम तो नहीं होंगे। हाँ, नहीं आप तो वैसे भी किसी हाल में खुश नहीं होते ना बॉस, वो तो और बात है। लेकिन सर आपका मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? कोई शाहीनों का कुछ लगता है कि दोनों पर से उड़ेंगे या एक पर से उड़ेंगे? सर जिस फॉर्म में है इंशाल्लाह पाकिस्तान की चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं कि, और जो है ना इंडिया को तो अभी पिछाड़ा है न्यूजीलैंड ने। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान भी जो है वो मैच जीतेगा और ये इंडिया मैच हारेगा बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया कामरान साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी दुआ है कि इस तरह की फीलिंग्स ना कंटिन्यू रहें। कल मैं एक और सीन भी देख रहा हूँ, अगर फर्ज करें कि अपोजिट हो जाता है मामला, मेरा फेवरेट जो नजूमी है अमृत बाजार पत्रिका का, उसकी पेशेंगोई के मुताबिक, तो फिर पता है क्या होगा? ये आफरीदी ने जो पहले दिन बयान दिया था ना, उसकी नहुसत है। सही बात, मैं आपको सही बताऊं, इस तरह की चीजें शुरू होगा। और जज्बाती, फुल टाइम जज्बाती हम पूरे इस खित्ते में सब जज्बाती हैं। कभी कभी ना थोड़ा जज्बात हद से पार हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि राजकोट में क्या हुआ है भारत में? हाँ,
वहाँ पे एक अभी आजकल एक नई मुहिम चल रही है, ये गांव रक्षा समिति है कोई, ठीक है, जो गांव की देखभाल और वगैरह वगैरह। उनका मुतालबा है कि जी ये जो गांव है, हम उसको गांव माता बोलते हैं, ठीक है, इसको आप राष्ट्र माता या मदर ऑफ द नेशन का टाइटल दे। इतने जज्बाती हो गए कि 8 लोगों ने एक प्रोटेस्ट पर पेस्टिसाइड पी ली और एक बंदा मर भी गया इस मुतालबे के पीछे। यार हम आप सोचें यार, हद होती है इमोशनल होने। तो इसका आप इशारा क्या दे रहे हैं कलकत्ता वाले? मैं कोई इशारा नहीं दे रहा, इशारा सिर्फ आप दे रहे हैं। मैं तो ऐसे ही यार, ये 2 दिनों से ये स्टोरी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा मौका है, मैंने कहा आप डाल दो, निकाल दो यार। चौथे सेगमेंट का माल की फास्ट पुराना स्टॉक निकाल, कोई सेगमेंट की तमीज नहीं होती सर, आपको पता है, मुझे भी पता है। हमारे साथ हम बहुत और भी स्टॉक है। खटक साहब जी सर, अटक से, खटक फ्रॉम अटक। ओके जी सर, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर बताएं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं गाना नहीं सुनाऊंगा सर, मैं सीरियस थी, मेरी बहुत बुरी आवाज है, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मुबश्शिर जैद साहब बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सर, फरमाइए। ये मैं अक्सर जब वक्त मिलता है तो आपका प्रोग्राम देखता हूँ, अच्छा प्रोग्राम है आपका। कल आप बहुत उदास थे और आप ये समझ रहे थे कि शायद ये जो है अपना जनरल मुशर्रफ साहब बाहर चले गए हैं तो उनका केस खत्म हो जाएगा। जी सर। केस तो उनका चलना है हाई ट्रीजन पर, और मेरी 65 साल उम्र है जी सर। और मैंने दुनिया का इर्द गिर्द तमाम तरफ मुशाहिदा किया है। मेरा ख्याल है कि उनको सजा तो जरूर होगी, मेरा ये ख्याल है और पुख्ता यकीन भी है। तो आप मुबश्शिर जैदी साहब कल जिस तरह उदास थे इस तरह उदास मत हो। कोई बात नहीं जानी, क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के काम। आई विश अच्छा, लेकिन मेरी जो है ना बात में जरा सा भी कोई उम्मीद है, लेकिन केस अब चलेगा। अव्वल तो केस चल नहीं रहा था, ठीक है, उसको किसी तरह चिराग से वो उसमें निकालने की अच्छा दूसरी बात है कि उन्होंने बुजुर्गवार जो है उनकी उम्र 65 साल थी और उन्होंने बहुत यकीन के साथ कहा कि सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये यकीन मुझे अच्छा लगा। मेरी उम्र चूंकि 54 साल है, लिहाजा मुझे इतना यकीन नहीं है। चलिए ठीक है। हमारे साथ दीन मोहम्मद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए सर। सर अब मेरा सवाल ये है कि ये क्रिकेट हो या मुशर्रफ का केस हो या मुस्तफा कमाल, ये सारी बेवक्त की रागनी है। हाय असल में यह है कि मैं नेशनल जो मसाइल हैं इस मुल्क के, वो उस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। थर पार कर में बच्चे मर रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट ड्राउट का डिक्लेयर नहीं कर रही है। उधर से पंजाब में CNG जो बढ़ा दिए 5 रुपए, और सिंध में जहां से आती है 70% से गैस, वहां तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि कम करने के लिए। ऊपर से LPG भी कराची से ही मिल रही है। जी हाँ, बेशुमार जो है सैकड़ों जाहिर है मसाइल हैं जिन पे बात करने की जरूरत है, लेकिन मसला ये कि जो मसाइल हैं ये तो रहेंगे। और हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी जनाब, मैच की बात हो रही है जो कल होने वाला है। यार शेख रशीद को वीजा कैसे मिल गया? सर शेख रशीद नहीं है, शेख रशीद है, समझिए। शेख रशीद ये बांग्लादेश के नहीं पाकिस्तान के हैं यार। वो रशीद होता है, रशीद हो जाता है। यार अब आप बेसिस पे जा रहे हैं, इससे पहले नहीं असद अहमद साहब पहले कंफ्यूजन दूर करें। ये पिंडी वाले शेख रशीद हैं जो कलकत्ता में हैं या ढाका वाले हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सर पिंडी वाले। सर ढाका में कौन से शेख? पिंडी वाले जो हैं उन्हें वीजा कैसे मिल गया? इसलिए रशीद है ना यार, क्या हो गया है? ओके वो इमरान खान के पल्लू में छुप के गए सर। अच्छा। हमारे साथ असद साहब है कराची से। जी असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वैसे वसतुल्लाह साहब की उम्र 54 साल है, मेरी वैसे 55 साल है, 1 साल बड़ा हूं मैं उनसे। डांट दें सर। अच्छा, मैं आपसे आज 2 बातें करना चाहूँगा। एक बात तो मैं आजकल की सहाफत से बात करना चाहूँगा कि हमारा एक प्रोग्राम आता है मुहाज, उसमें वजह साहब हैं, ट्विटर पे उन्होंने एक तस्वीर भेज दी। मतलब सहाफत में अगर ऐसे लोग आ गए, वजह साहब जैसे सोडो टाइप के लोग जो कि
किसी तंजीम के कायद की तस्वीर जो है वो किसी मुर्दे से चेंज करके बिल्कुल आई एग्री विद यू, लेकिन सर उनके साथ ट्विटर पे ही किसी ने बदला ले लिया था, वो भी आपने देख ली होगी। नहीं वो तो देख लिया, लेकिन एक सहाफी जो कि एक एंकर अगर ये हरकत करता है तो बड़ा गैर मुनासिब लगता है। करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। फिर एक एंकर ऐसे हैं साबिर शाकिर साहब या साबिर शाकिर साहब उनका नाम है, उनसे बात की जा रही है कि बताइए बच्चों की फीसें लाहौर में बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत उनकी बात मानेगी या वालिदैन जीत जाएंगे। वो ट्विटर देख रहे हो फिर बात निकाल रहे हैं जनाब एक तंजीम के कायद की। तो और ऐसा तो और एक है हमारे तजिया निगार हारून रशीद साहब, जो ऐसा लगता है कि उनको किसी कायद से खुदा वास्ते का बैर है। मुझे क्रिकेट से या परवेज मुशर्रफ से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आज ये सवाल करना चाह रहा हूँ। तो ये जो इतने बड़े ये कुछ नया नहीं है। हमेशा पाकिस्तानी सियासत में जो डाउन होता है उसे आपने हालत ये होती है कि अगर कोई सड़क पे बंदा कोई किसी को मार रहा हो या तो आपने देखा है कि पूरा क्राउड पहुंच के वही हरकतें करना शुरू कर देता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सहाफ़ियों को इस तरह नहीं चाहिए। बहरहाल ओपिनियन होता है, सहाफ़ी का ओपिनियन सहाफ़ती बाउंड्रीज़ में रहकर ही होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ दो राय बिल्कुल। पता है एक और चीज़ भी है कि सोशल मीडिया पर ना हम ख़ास तौर पर अगर आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो आपको बड़ा केयरफुल होना होता है, बड़ा केयरफुल होना होता है। और बहुत दफ़ा देखा है कि आपके कोई मुसन्नफ़ होगा आपको बहुत पसंद आता होगा, आप कहेंगे यार क्या बंदा है ये, और फिर वो सोशल मीडिया पर आते हैं वो ऐसी चवल मार रहे होते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये और हम भी शर्मिंदा घूम रहे होते हैं क्योंकि फिर सारे ये कहते हैं कि सहाफ़ियों का आप हाल देख लें तो क्या करें, ज़ाहिर है हमारी बरादरी से हैं, हमें फिर बाद में जो है ना वो करना पड़ता है। मसूद कबीर साहब है कराची से। जी मसूद साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। अच्छा, बहुत सी जैसे राइयां थी अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में और उनकी सेहत के बारे में, तो आज तो सबने ही देख लिया होगा जिसने नेट के ऊपर टीवी देखा होगा। बिल्कुल। तो सारी कैसा रही आज दम तोड़ गई होंगी ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कयास आ रही है तो उसी दिन ही दम तोड़ गई थी क्योंकि जिन्होंने भी ये अफवाह फैलाई थी वो कोई सबूत नहीं पेश कर सके थे। और हमने बारहा इस प्रोग्राम में इस बात को कहा भी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, BBC वालों से भी हमने चेक करवा लिया, उनका बीपर भी ले लिया, तो बात क्लियर हो गई थी। हाँ आपकी बात बिल्कुल हमने सुनी और ज़ाहिर नाज़रीन ने भी सुनी। आइए दोबारा कलकत्ता चलते हैं। हाँ और मेरे आप जितना भी घूम फिर के कलकत्ता जाएंगे वापस 90 कराची से कॉल आएगी मैंने आपको क्या कहा था वो घूम फिर कब आएगी। लेकिन देखो हक तो जी एक और कॉलर भी है कासिम बिहाड़ी से। जी कासिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए कासिम। सर मेरा सवाल ये है कि मुशर्रफ साहब अब इनको इजाजत दे दी थी, मुशर्रफ साहब बाहर चले गए इलाज करवाने के लिए। जी जी जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर वो अब वापस आएंगे, उनके ऊपर गर्दारी का केस था, तो किस के हवाले से इन्होंने जनाब मुशर्रफ साहब को बाहर भेज दिया, अब चले गए वो इलाज के बहाने से जैसे भी। और मसला ये है कि अब वो वापस आएंगे, उन पे केस भी बहुत संगीन था, तो क्या ये मेरिट पे फैसला हुआ, क्या हुआ? देखिए एक तो मैं आपके मासूमाना अंदाज पे कुर्बान जाऊं कासिम साहब कि आप कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, तो मतलब ये जो है ना वो मुशर्रफ हैं, कोई वो नहीं है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि हाँ सर इसको कहते हैं जनरल एमनेस्टी। आप समझ जाएंगे ठीक है ना, तो बात खत्म करें, बात खत्म। मैं कह रहा हूँ वापस आएंगे। आपका कल भी यही कह रहे थे। मेरा आर्गुमेंट ये है कि वापस आएंगे, कर लो जो करना है। नहीं मैं समझ गया हूँ जहाँ आप आ रहे। बात ये कि मुशर्रफ साहब ना शाहीन की तरह ही है। जब मीडिया बता रहे शाहीन आज ये कर देंगे, शाहीन आज वो कर देंगे, जब मुशर्रफ साहब 2013 में आए थे ना तब भी ये था कि बाहर आप देखना कि आज भाई के जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म के लोग आए हुए होंगे। नहीं वो लोगों को छोड़े, अपनी मर्जी से एक साहब आए और चले गए और दोबारा आ जाएंगे, दोबारा चले जाएंगे। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। देखो आना वापस कभी ना कभी है, क्योंकि आखिरकार जंगल में मोर भाई उनका मुल्क है, वो चाहे तो कल आ जाए, उनका मुल्क है, वो चाहे तो परसों चले जाए। ये भी है, आप कौन लोग हैं? बिल्कुल सही। दोबारा कलकत्ता चलो यार, दोबारा कलकत्ता चलते हैं।
नहीं, लेकिन अब वो कलकत्ता जाने का जो है ना, अब ये क्योंकि T20 है आज, लगता है मुझे कि टाइम भी कम है, कॉलर्स का टाइम ज़्यादा है, तो कॉलर्स से ही हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कॉलर्स भी हमारे साथ थोड़ा सा कलकत्ता जाए ना यार, शेख रफी जा सकता है तो ये क्यों नहीं जा सकते हमारे साथ? कॉलर्स भी मेरे ख्याल में हमारी तरह समझ चुके हैं कि जो है ना मैच से पहले कुछ कहने का आखिर फायदा वहाँ नहीं। शाहीन टूट पड़ने के लिए अपने पंजे तेज कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, और अवाम महवे हैरत हैं और दुआ ही कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। और तो दुआ के साथ ब्रेक भी ले लेते हैं। जी, न्यूज़ अपडेट ब्रेक ले लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, साहिब दाद खान साहब। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की उम्र बताने का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं भी आपको अपनी उम्र बता देता हूँ। जी सर, फरमाएं। मेरी उम्र भी 54 साल है। ओहो। और कोई 30 साल बाद मैंने पहली दफा किसी की कॉल के इतना इंतजार किया है। 30 साल पहले हम इंतजार करते थे। सर क्या बात है, वो तो क्या याद करा दिया आपने। आपने भी वही याद करा दिया। एक्चुअली हम बचपन में पढ़ते थे कि फलां शख्स सारी उम्र कुफर के अंधेरों में भटकता रहा, लेकिन आखिरी उम्र में मुशर्रफ बइस्लाम हो गया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो मुशर्रफ साहब है हमारे, अब ये इस उम्र में मुशर्रफ बकिया हुए गए हैं। सर मैं आपको बताता हूं, इस्लामाबाद वो मुशर्रफ दुबई हो गए हैं, लेकिन फिलहाल आपको मैं दूसरी बात ये थी कि हमारे मुल्क में फौज में भी तमगे देने का एक दस्तूर है और सिविल में भी तमगे देने का दस्तूर है। जी जी। तो अब वो तो बहादुरी के तमगे हैं या उसने कारकर्दगी के नहीं होते कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या जुर्रत और बहादुरी के। अब मुशर्रफ साहब के लिए मैं कोई तमगा सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आती कि मैं इनको क्या तमगा दूं। जरार ने एक दफा 2 मेडल कहीं से खुद क्रिएट किए थे या कहीं से गैब किए थे, लेकिन दिखाए थे। कोई वो मेडल इन पे सचता है कि नहीं सचता? ये हम ऑन एयर इसका मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि नो कमेंट सर, नो कमेंट। और पता नहीं लाइन ड्रॉप हो गई। लेकिन साहिब दाद साहब आप यही ठहरिएगा, क्योंकि हम जो है ना PMLN के एक सेनेटर हैं अनवर बेग साहब, बहुत फ्रैंक बात करते हैं। आपसे कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम दूसरा रुख बतूल राजपूत के साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने खुला खुला कह दिया कि मामले में हुआ क्या। जरा पहले उनको सुन लीजिए। We have to be honest to this nation. इस वक्त आपको सबको पता था कि मुशर्रफ साहब के पीछे मिलिट्री बैकिंग थी, वेदर एनीबडी बिलीव्स इट और नॉट, ये फैक्ट एवरीबडी नोज अबाउट इट। पॉइंट ये है कि इस मुल्क के अंदर हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। हम आज एक कन्फ्रंटेशन लेते, कल को खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि कोई ऐसा मसला होता तो डेमोक्रेसी को उठा के लात मारते तो क्या करते? फिर 10 साल आप लड़ते एक डिक्टेटर के साथ। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें नया क्या है? सर ये मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि नई बात कोई नहीं है, जो आपको पहले से पता है वही बता दें, लेकिन कम से कम बात कर। जहांगीर ने भी इससे मिलता जुलता कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने इस वक्त अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। आप मुशर्रफ को डिक्टेटर कह सकते हैं, वो डिक्टेटर थे, लेकिन गद्दार कहना कुछ ज़्यादा है, इसलिए कि बारह सर नहीं, ये उनके ख्याल। ये तो आप फिर आइन को गलत कह रहे हैं। देखिए टेक्निकलिटीज यार, वो या खुदा के लिए तो आइन प्लीज। हुकूमत ने कहा कि बड़ेपन का मुजाहरा किया। प्रैक्टिकल बात है कि देखें आपके पास क्या चॉइस थी। हाँ, जो अनवर बेग साहब भी कह रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन लो, एक पोटेंशियल पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करो, और वो क्राइसिस आपको पता है यूं खड़ा होगा। बी टीम सारी तैयार होती है हमेशा, या तो फिर आप डील करो, मामले को आगे ले जाओ, डील कर ली। वाइज डिसीजन। उसमें आखिरी जो लाइन है वो जरा काबिल गौर है। वो डॉन अपने एडिटोरियल में लिख रहा है कि जो नवाज शरीफ का ख्याल था जब उन्होंने मुशर्रफ साहब का गर्म आलू हाथ में लेके उसको ट्राई करने की कोशिश की, तो इससे मुराद ये थी कि सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है वो कायम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब लगता है कि वज़ीर आज़म ने जमहूरी अमल बरकरार रखने और उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये कीमत दी है जो आप लोग देख रहे हैं। और हुआ ये है कि डिफेक्टो मिलिट्री कंट्रोल जो है इस चक्कर में
वो उसे मामूल की जिंदगी की हकीकत समझ के कबूल कर सर, लेकिन ये मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट अ रियलिटी यार। दिस इज नॉट द रियलिटी। एक दफा तो मुशर्रफ तो फिर जेल में है ना यार। एक दफा आप लेट जाएं तो हमेशा यही होता जाएगा ना यार। मतलब फिर क्या मतलब है, कोई भी आए, कोई भी जनरल आए और कभी-कभी डॉक्ट्रिन ऑफ द हेड नेसेसरी होती है। टेंपो खत्म हो जाएगा। देखो, क्राइसिस को अवॉइड करने के या उसे डील करने के दो तरीके होते हैं। लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज। एक सामने दीवार है, या तो आप जोर से जाके उसे टक्कर मारे, ठीक है, अब जो भी नतीजा निकले। दूसरा ये होता है कि यार ये दीवार है, इसको कैसे किया जाए। तो हो सकता है कि आप चक्कर लगा के जाएं, सर ये सकता है उससे पूछ लें। आप ये मैं आपको बताता हूं। और पाकिस्तान में इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूं। आप ये कह रहे हैं कि या तो दीवार को जाके टक्कर मारें या खड़े रहे उसके सामने आप टक्कर का मशवरा दे रहे हैं उस वक्त तक जब तक वो दीवार खुद नहीं ढह जाती। आप ये कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा। देखो सर, अगर हथौड़ा है तो फिर दीवार को आप दीवार सकते हैं, जज्बात से गिराएंगे या तदबीर से गिराएंगे? ये वो गिरती हुई दीवार नहीं है, मेरे ख्याल में आईन से गिराएंगे। बहरहाल एक कॉलर है औरंगजेब हमारे साथ मैड्रिड से। जी औरंगजेब साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ओला वालेकुम सलाम। मुबशिर भाई, दरी भाई और दरार साहब, बहुत बहुत सलाम आप तीनों को। वालेकुम सलाम। और दो तीन छोटे छोटे सवाल जल्दी करना चाहता हूँ। जी जल्दी। पहले तो बहुत मुबारक को, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मेयारी है। बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल ये है कि ये जो साहब आए हैं जो अभी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं कराची में, मुझे लग रहा था उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। मैं एक्चुअली काम पे था, मैं टीवी नहीं है मेरे पास। फरमाइए। जी। तो मैं ये देख रहा था कि पीछे वो पाकिस्तान का झंडा होता है, तो ये कहीं उसके पीछे वो मुशर्रफ साहब का शाहीन तो नहीं लगने वाला उस झंडे के ऊपर? एक सवाल साहब का जो है ना, वो पार्टी कुछ लगने वाला है, लेकिन ये कि तीसरा सवाल कीजिए। हाँ, दूसरा ये कि एक मेरा सवाल जो है वो सलमान तासीर साहब के हवाले से ये जो वो हुआ था पिछले दिनों, अगर वो इजाजत हो वो कर सकता हूँ मैं? देखिए, अब आप अपनी जो है सर, अब हम आपको इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि हमें आपका सवाल सुना नहीं है। तो आप सवाल पूछ लें तो फिर ही हम आपको बता सकेंगे। आप सवाल पूछ लीजिए। ये कर देता हूँ जल्दी से। जी। अगर ये मुमताज कादरी की जगह कोई और शख्स होता, कोई लैंडलॉर्ड होता, कोई चौधरी या वडेरा होता या उसका बेटा होता, उसके साथ भी यही होना था, या जो सलमान तासीर है उसकी जगह कोई एक आम आदमी होता जो ब्लास्फेमी करता, क्या फिर ये केस की नोयत यही होनी थी? आइए नाज़रीन, हम दोबारा कलकत्ता चलते हैं। एक मिनट औरंगजेब साहब, देखिए, ये होता या वो होता, हम हमेशा यही करते रहेंगे। जो हुआ है उस पे बात कर लें। अदालत ने एक सजा दी है, उस पे अमल हुआ है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट। ये होता या वो होता जो है ना, ये इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं। दूसरी बात है, बड़े लतीफे बने हुए। दूसरी बात है सर कि ये ब्लास्फेमी का केस नहीं है, ये कत्ल का केस है। सही बात। अच्छा, रेहान खान भी जो है वो कलकत्ता में है। अच्छा, कलकत्ता वापस। जी। और उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जिस तरह आपके यहाँ सलमान दबंग है, मैं भी दबंग हूँ। नहीं, लोग मुझे पाकिस्तान में दबंग कहते हैं, ये कहा, पता नहीं किसने कहा, लेकिन मैं अगर कह दिया तो नहीं कर सकता। खैर, यहाँ पे मतलब दबंग का मतलब मुझे बताएं क्या है? अच्छा, तो क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं हो सकती? नहीं, खुद ही आप छेड़ते हैं, खुद ही बीच में जो ना, मतलब मैच देखने गई नहीं है तो भाई मेरे का नेसेसिटी वाली चीज चुभ रही है ना। आप लोगों ने गलत बात की ना। कोई गलत बात नहीं की हम लोगों ने, बिल्कुल सही बात। दीवार के उधर साइड हम हकीकत चले जाओ, दीवार छोड़ो यार, पसंदी नहीं है ये। आप आंखें बंद करके जो है ना, आप सर ये आंखें खुली हुई है भाई। देखें, वजीर आजम हाउस में अगर आप बैठे हुए होते ना तो मैं पूछता कि आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं। इस वक्त तो आपकी रेटिंग बढ़ रही है ना जबरदस्त तरीके से। मेरी तो क्या रेटिंग बढ़ेगी? हाँ, आप जितनी दबंग बात, अगर रेटिंग बढ़ानी होती ना, इस वक्त मैं कह रहा होता, देखा नवाज शरीफ रोक भी नहीं सका। और वो जो है ना, अगर रेटिंग बढ़ानी होती है, हम कंदील बलोच की बात कर रहे होते। हाँ, बिल्कुल सही। एंड आई थिंक के सेगमेंट को हम यही खत्म कर दें, जब तक हम वो वीडियो देख लेते हैं। ब्रेक ले ले प्लीज। थैंक यू। वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं और कलकत्ता, मुशर्रफ, आइन, शाहीन सब कहीं बीच में गड़मड़ हो गए। आपकी कॉलेज चल रही हैं। हमारे साथ मुजफ्फर साहब मौजूद हैं नौशेर फ़िरोज़ से। जी मुजफ्फर साहब। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका प्रोग्राम हर रोज़ देखता हूँ
बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में वो मजा नहीं है जो दूसरे चैनल के प्रोग्राम में होता है। और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम को एक पैगाम देना है कि तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। वाह क्या बात है मुज़फ़्फ़र साहब। और आपके पहले सवाल का भी जवाब यही है कि मज़े ना लें और प्रोग्राम देखें। तो सॉरी, उकाशा शेख हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी उकाशा जी, I'm from Islamabad and I study in class 10th. Okay. I really want to talk to Zarar Khodo. I really like him. He is so much awesome. Oh, thank you so much. जी मैं इधर ही हूँ। And I really like your spikes. Really love your hairstyle. Okay. And I really love your words. Seriously, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और I'm really inspired. चलिए बहुत इस टाइम पे टोटली डिफरेंट शो होता है। अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा। लेकिन ये बता दें कि पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए क्या आप कह रही हैं इस वक्त? ये कुछ भी करने को तैयार हैं और हम पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ हैं। बस हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेशक हार जाए मगर लड़के हारे, कम से कम किसी से नहीं, बस इंडिया से हमेशा लड़के हारे। चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त। And my mom wants to talk to you guys. Please talk to her. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी गॉट इट। मुशर्रफ ज़ैदी, वसतुल्लाह खान, ज़रार खोड़ो, मैं आप लोगों की इतनी जबरदस्त फैन हूँ कि आप सोच नहीं सकते। वसतुल्लाह खान साहब को BBC पे सुनती थी बचपन से और अब मेरी बेटी आप लोगों को सुन रही है और इतना मैं खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। ज़रार खोड़ो साहब, आपकी मुस्कुराहट और मुशर्रफ साहब की छोटे छोटे चुटकुले और वसतुल्लाह खान साहब का मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और बहुत शुक्रिया आपकी बेटी का भी। खुश रहिए। जी वो सर फिर कलकत्ता चले कि नहीं? ये अब तुम इतने खुश हो गए, तुम्हें नोटिस नहीं किया? चार दफा तुम्हें मुशर्रफ का है। पाकिस्तानी होते हुए एक भारतीय चैनल के लिए ऑफिशियली कमेंट्री कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? कौन? वसीम अकरम सर। ये नहीं, ये मैं तो अपने स्पाइक्स के बारे में सोच रहा हूँ अभी। आप छोड़ दें सब कुछ। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब कराची से, कलकत्ता से वापस हम कराची आते हैं। जी सत्तार साहब फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक तो इनसे रिक्वेस्ट करनी थी कि ईमेल एड्रेस चाहिए था, अगर हो तो हम जरा कुछ ज्यादा बात कर सकें। बिल्कुल। और नंबर टू चीज जो है। जी फरमाइए। नंबर 2 चीज ये थी कि कैरी पैकर ने सारे मैचेस को मोनेटाइज कर दिया है, तो ये टीवी ड्रामों की तरह प्री रिटर्न होते हैं। अब हम कुछ भी कर लें, सिर्फ एक्साइटमेंट रहता है देखने वालों का। ठीक है सर? जी ठीक है। शुक्र है यार कोई कॉल आई मौजू के एतबार से। कैरी पैकर ही की बात सही, लेकिन वो कौन है? आपकी पैदाइश से पहले था। ये एक बिजनेसमैन था जिसने एक पैरेलल लीग शुरू की थी। एंड द गाय हु, और अगर वो ना होता तो आज भी टेस्ट मैच हो रहे होते, वनडे का वजूद ना होता, T20 को तो सट्टे का भी वजूद ना होता। नहीं सट्टे का उससे तो ताल्लुक नहीं है उसका। उसने तो सिर्फ प्लेयर्स को खरीदा था, जिससे आजकल लीग्स वगैरह। कैरी पैकर लीग। जी ओके हाँ मुझे। जिसमें फिर बहुत से खिलाड़ियों पर पाबंदी भी लगी थी। खैर हम कलकत्ता से जो है ना पुराने कलकत्ता पहुंच गए। तो अच्छा मैं अगर आप चाहें तो मैं दोबारा कलकत्ता ले जा सकता हूं। दोनों ममालिक क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकारी है, हम नहीं खेलेंगे, बल्कि भारत ज़्यादा इनकारी है। ठीक है, लेकिन कितने ज़ौक़ व शौक़ से जो है इंटरनेशनल का अगर टैग लग जाए तो एक दूसरे का सामना करने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अदनान मुर्तज़ा रावलपिंडी से। जी अदनान साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हनान मुर्तज़ा रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। अच्छा मैं पहले तो आप लोगों के प्रोग्राम का कहना है कि ये जो टाइम स्लॉट है बेसिकली ये जो 11 से 12 वाला, इसमें आप लोगों का ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये मैं बेसिकली आप लोगों को इस तरह जानता हूँ कि मैंने ये वसतुल्लाह खान साहब जो हैं इनका एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC की। इन्होंने एक विंग कमांडर के बेटे की डॉक्यूमेंट्री की थी जिसका सिंध में एक गांव उसके बेटे के नाम पे था। तो मैंने उनको वहाँ राशिदाबाद। जी बिल्कुल,
मैंने वसतुल्लाह खान साहब को वहां देखा था और उसी तवस्सुत से मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखना शुरू किया था। और माशाल्लाह जब से देख रहा हूँ आप लोग मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी इस टाइम जो भी चैनल लगा लें, शगुफे बैठे हुए हर प्रोग्राम में, हर जगह पे। तो आप लोग मतलब इंफॉर्मेटिव बातें भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हन्नान। मुझे इनका ज़ाती तौर पे एक जुमला पसंद है, हर प्रोग्राम में शगुफे बैठे हैं। नहीं बिल्कुल, जब इन्होंने 11 बजे कहा तो मुझे लगा कि कह रहे टाइम स्लॉट डिफरेंट है और मैंने जवाब ये दिया था कि अब हम मॉर्निंग शो करने के काबिल नहीं है। कोई सीन नहीं है ना। तो मेरे ख्याल में अब कॉलर्स है, शादियां नहीं होती मुझसे। नहीं अभी कोई कॉल नहीं है क्योंकि ज़ाहिर बैलेंस ख़त्म हो गए हैं और मैच की तरफ हम जा रहे हैं। सर कलकत्ता वापस चले? हाँ कलकत्ता वापस चले। कल नहीं यार मुझे तो ये टेंशन हो गई है कि अगर इमरान खान साहब, शेख रशीद और ताहिर कादी तीनों मौजूद है तो ये तो धरना होगा कुछ तो हमको करना होगा, कुछ तो करना होगा। अशरफ साहब है कराची से, वो फिर कलकत्ता से कराची ले आए। जी अशरफ साहब फरमाइए। अशरफ साहब 30 सेकंड है आपके पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग जो तबसरे कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ के लिए, इस तरह कर रहे हैं कि जैसे बड़ा सिविलाइज्ड मुल्क है और बड़ा यहाँ पे कानून की हुक्मरानी। मेरे अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी एक जनरल को पकड़ा गया है और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब कोई दूसरा जनरल यहाँ पे लटकेगा। बिल्कुल देखें यही बात करें, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। नहीं वो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हो बेसिकली कि कोई सेक्रेट काउज नहीं होनी चाहिए, कल नहीं चाहिए है। कल हमसे जब शफ़क़त अमानत अली ईडन गार्डन स्टेडियम में पाकिस्तान का कौमी तराना गाएंगे टीम के साथ और उधर से अमिताभ बच्चन इंडियन टीम को लीड करेंगे उस तराने के मौके पे और 66,000 तमाशाइयों से ईडन गार्डन खचाखच भरा होगा, तो कम से कम 2-2.5 घंटे बहुत अहम होंगे। 2-2.5 घंटे या 2-2.5 मिनट? नहीं नहीं 2-2.5 घंटे का क्या सीन है? जब मुझे तो कुछ समझ नहीं आई बॉस। फिर भी यार कुछ तो नहीं, समझाएं। आप आज कलकत्ता से बाहर ही है, मेरे ख्याल में हम भी चलते हैं कलकत्ता, छोड़े शो तो वैसे भी आखिरी है इस हफ्ते का। अच्छा जी वो मैं दोहरा देता हूँ, वो जो नजूमी की पेशगोई है उसका ये कहना है कि कल का मैच हो सकता है मेरे मुंह में खाक, इंडिया जीत जाए लेकिन इंडिया इंटरनेशनल ये जो है ट्रॉफी नहीं उठा रहा। पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंच जाता है तो ट्रॉफी पाकिस्तान की। लेकिन इसी यही वजह है कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम गमगीन भी कर रहा है ये नजूमी और खुश भी कर रहा है। इसीलिए हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे पूरी धरना सरकार को जो है ना वहीं बिठाया कि अगर होगा तो पिच से नहीं उठने का। अच्छा और वहीं पे काउंटिंग होगी, दोबारा रिकाउंटिंग ऑफ स्कोरिंग होगी, मतलब प्लान सी डी और ई कॉपी निकालेंगे। वो कहेंगे कि भाईजान अभी कलकत्ता में थर्ड एम्पायर होता है या नहीं होता? सर उंगली जरूर होती है, थर्ड एम्पायर का पता नहीं है। फिलहाल वक्त हमारा इस शो का खत्म हो गया है, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।